नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो आज हम देखेंगे वेदांग, जो हमारे लगा हुआ है सिलेबस में। ठीक, वेदांग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। आज जो हम देखेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम देख लेंगे तो हमारा यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, धैर्य से थोड़ा सा देखिए, भागिए नहीं। पूरा देखने से जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज देखेंगे वेदांग और बहुत सारी चीज़ों जो वेदांग से जुड़ी हुई हैं, जो उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य में जो हमारा लगा हुआ है वेदांग, ठीक, प्रथम इकाई में। ठीक, उसको आज हम देखेंगे। तो हम आज पहले देखेंगे वेदांग का अर्थ। ठीक, वेदांग का अर्थ जो है, वेदांग का अर्थ वेदस्य अंगानि, वेद के अंग हैं। अंग का अर्थ है वह कारक, वह उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। ठीक, वो है हमारे वेदांग। ठीक, तो यहाँ पे हम आज वेदांग के बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन मित्रों आते हैं और इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो पक्का है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसको बेहतर से देखें। ठीक, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे इसको अंग्यते ज्ञापनते अभिरीति अंगानि। ठीक, इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा वेदों के नाम और उनकी संख्या। वेदों के नाम देख लेंगे और उनकी संख्या। जो वेदांग है हमारे, उनके नाम हैं। वेदांग हमारे कितने हैं ये तो सब मालूम ही है आप लोगों को। इसको हम फटाफट रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक, तो वेदांग हमारे 6 हैं। इनके नाम हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ठीक, ये हमारे 6 वेदांग हैं। ठीक, वेदांग की संख्या है 6। तो इसका जो इसको श्लोकबद्ध जो है ये ऐसे है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगान वेदशूर मनीषिणा। तो इस तरह ये श्लोक में निबद्ध है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। जो वेदांग हमारे हैं वो सूत्र शैली में लिखे गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में 6 वेदांगों का वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में वर्णन किया गया है। जो हमारा पाणिनीय शिक्षा है उसमें इसका जो पुरुष वेद पुरुष है उसके 6 अंगों के बारे के हिसाब से इसका वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे जैसे छंद वेद पुरुष के पैर हैं। जो छंद है हमारा वो क्या है, वेद पुरुष का पैर है। ठीक, कल्प है हाथ है। कभी कभी पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है ज्योतिष, जो है वो हमारा नेत्र हो जाएगा। ठीक, निरुक्त जो है कान है, निरुक्त कान है। और शिक्षा नाक है। शिक्षा घ्राणम तू वेदस, ऐसे करके श्लोक है। ठीक, मुखम व्याकरणम, ये जो व्याकरण है वो हमारा मुख। ठीक, तो इस तरह हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए दिया हुआ भी है, छंदा पादो तू वेदस हस्तो कल्पठते। एक सेकेंड, हाँ मित्रों, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा। और जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को करवाया गया है पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे, तो आप लोग उसको अच्छे से आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख लें और लाभ मिल सके। आप लोग जो भी इच्छा है नेट जीआरएफ जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आप लोग सफल हो जाएं, बस थोड़ा सा हमारा यही प्रयास है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, छंदा पादो तु वेदस हस्तो कल्पट्ठते कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषमायनम चक्षुर निरुक्तम स्रोत मुमुच्यते। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको और देखेंगे। शिक्षा घ्राणम तु वेदस मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माद सांगम धीतयु ब्रह्मलोके महीयते। ये पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। यहाँ पे देखिए श्लोक संख्या भी दिया हुआ है। श्लोक संख्या हमारा जो है, श्लोक संख्या है 41 और 42। पाणिनीय शिक्षा में ये जो कहा गया है 41-42 अंक
श्लोक नंबर में कहा गया। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा, आगे देख लेते हैं। आगे है पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा। ठीक, जो पहला हमारा है, जो 6 हैं उसमें पहला हमारा शिक्षा आएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। जो वर्ण है उस उच्चारण की शिक्षा देना। किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण किया जाता है, ये शिक्षा से हमारे पता चल जाता है। कितने स्थान और कितने प्रयत्न हैं, शरीर वायु किस प्रकार वर्ण के रूप में परिवर्तित होती है, कितने स्वर हैं, इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग के उल्लेख मिलते हैं। जो तैत्तिरीय उपनिषद है वहाँ भी शिक्षा के 6 अंगों के बारे में बताया गया। जैसे यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के कितने अंगों के बारे में बताया गया है, या फिर पाणिनीय शिक्षा के अलावा भी और किस किस उपनिषद में शिक्षा के अंगों के बारे में बताया गया। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 उपनिषद करके। तो वहाँ पे आपको, यहाँ अगर तैत्तिरीय उपनिषद ये देखे रहोगे आप लोग तो वहाँ पे टिक करना आसान हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम अभी आगे भी बताएंगे, और बाकी की जो पीछे क्लासें हो चुकी हैं उसमें भी बहुत ट्रिकी चीज़ों को बताया गया है। आप लोग उसको जाके देख लें। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो, बाकी अगर देख रखे हैं तो अच्छी बात है। आगे देखेंगे, क्योंकि इस समय हमारा जो पेपर है बहुत ही नज़दीक है, तो हमें फटाफट चीज़ें देखना है, बहुत ज़्यादा समय और डिटेल नहीं जानना है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 अंग क्या हैं, देखेंगे वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये दिया हुआ है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्यादि शिक्षा अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक, देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक, तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे फिर जो इसके 6 भाग हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। वर्ण, कभी कभी ये स्वर्ण मात्रा, ये 6 चीज़ें सीरियल वाइज लगाने के लिए भी आ जाती हैं। ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ये सीरियल लगाने के लिए भी आ जाती हैं कि कौन पहले है, कौन बाद में है, और कौन कहाँ पे है। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। पेपर उठा के आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देख चुके हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ही लाभ देने वाली हैं, इसलिए आप लोग पूरा देखें। ठीक, वर्ण, फिर वर्ण के बारे में, वेदों में 52 वर्ण ध्वनियाँ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वर है 13, स्पर्श का से माँ, और ला और ला 27, या र ल व ऐसे। ठीक, श ह ये 8, विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय का से पा से पहले आधे विसर्ग के चिन्ह। ठीक, 4 बराबर 52। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे देखिए, त्रिष्ठत् चतुष्षष्टवः वर्णः शंभु मते मता, ये देख लीजिए, ये पाणिनीय शिक्षा में इसके बारे में कहा गया है। ठीक, ये पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है 3रे श्लोक में। तो इस तरह हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है पाणिनीय शिक्षा भी लगा हुआ है, उसको भी आप लोग देखे ही होंगे। नहीं अगर देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर हमारा दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा हो जाएगा स्वर। स्वर 3 है। स्वर कितने हैं, 3 हैं। स्वर भी पूछे जाते हैं, स्वर कितने हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे करके भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग तीनों देखे रहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, तो ऐसे हमारे ये 3 स्वर हो गए। ठीक, आगे देखेंगे तीसरा मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जो स्वर के उच्चारण में लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना। ये 3 है, हश, दीर्घ, प्लुत। ठीक, हस की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्रा, ऐसे बताया गया है। ठीक,
आगे देखेंगे बल। बल वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न दो हैं, अभ्यंतर और बाह्यांतर। ठीक, जो हमारे प्रयत्न हैं वो दो हैं। ठीक है, अभ्यंतर और बाह्यांतर। तो इस तरह हमारे प्रयत्न दो प्रकार के हो गए। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ देखेंगे फिर आगे हमारा पांचवा है। पांचवा में साम संतान, फिर छठा हमारा संतान हो जाएगा। साम समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर उच्चारण, ये साम कहलाता है। ठीक, आगे हमारा छठा संतान। संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त होने में संधि नियमों को लगाना। ठीक, ये संतान है। ठीक, संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगाना। ठीक, ये संतान हो गया। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसको हम मित्रों आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछा जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी हम फटाफट चीज़ों को करवाते जाएंगे, ज़्यादा समय आपका ताकि ना लगे। ठीक, धैर्यपूर्वक पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी थोड़ा सा कर दिया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आगे देखेंगे हमारा है वेदों के शिक्षा ग्रंथ। फिर वेदों में शिक्षा ग्रंथ क्या हैं, कौन कौन से हैं ये देख लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ जो हैं वो हमारे कितने हैं, 35। ठीक, 35, इसको ध्यान में रखना। इनमें मंत्रों के उच्चारण आदि का विस्तृत वर्णन है। ठीक, इसमें जो है मंत्रों के उच्चारण का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मंत्रों का विस्तृत उच्चारण कहाँ किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हम कहाँ पे बताएंगे, शिक्षा ग्रंथ में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। शिक्षा संग्रह, 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और पाणिनीय शिक्षा के 11 खंड बताए जाते हैं। जो पाणिनीय शिक्षा है उसके कितने खंड बताए जाते हैं, तो 11। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है फिर वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ। फिर वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ। ठीक, वेदों के प्रमुख शिक्षा ग्रंथ में क्या है, फिर वेद हमारे 4 हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हम देख लेंगे चारों वेदों में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमारा जो है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, फिर शुक्ल यजुर्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, फिर सामवेद। ठीक, तो ऋग्वेद देख लीजिए यहाँ पे सहस्त्रीय शिक्षा, सहस्त्रीय शाखा करके हमारा जो पेपर पिछला हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, जो सहस्त्रीय ये शिक्षा यहाँ पे दे रखे हैं, सहस्त्रीय शाखा करके ऋग्वेद का किस वेद का है, चारों ऑप्शन दिए थे उसमें बताना था। तो ये थोड़ा सा जो चीज़ें प्रचलित नहीं हैं उनको ज़्यादा पूछते हैं, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें प्रचलित नहीं हैं उनको ज़्यादा पूछते हैं तो बताना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग अगर अच्छे से देख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें सहस्त्रीय शिक्षा हो गया, शौनक शिक्षा हो गया, पाणिनीय शिक्षा हो गया, फिर स्वरांग शिक्षा हो गया, फिर स्वराक व्यंजन शिक्षा हो गया। ठीक, 5। ठीक है, इसको देख लेते हैं और हैं इसमें, नहीं 5 ही हैं। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में याज्ञवल्क शिक्षा, याज्ञवल्क शिक्षा, और फिर हमारा हो गया वर्ण रत्न प्रदीपिका। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये अच्छे से वर्ण रत्न प्रदीपिका, क्योंकि जो नया है वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, प्रतिशाख्य प्रदीप और संप्रदाय प्रबोधनी मांडव्य, और एक है इसमें देखते हैं अवसान निर्णय। ठीक, अवसान निर्णय। तो इस तरह आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर देखेंगे आगे हम कृष्ण यजुर्वेद की। ठीक है,
कृष्ण शुक्ल और कृष्ण, जो हमारा यजुर्वेद है उसमें दो हैं, दो शाखा है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल की देखिए हम देख लिए हैं, हम देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद की। फिर चारायणी शिक्षा, फिर भरद्वाज शिक्षा, फिर व्यास शिक्षा, फिर सर्वसम्मत शिक्षा, फिर पारि शिक्षा। ठीक, ये हो गई हमारी कृष्ण यजुर्वेद की। ठीक, आगे देखेंगे सामवेद। सामवेद में क्या है? नारदीय शिक्षा, लोमसीय शिक्षा, गौतमीय शिक्षा, ये हमारी सामवेद की हो गई। ठीक, आगे देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? मांडूक्य शिक्षा, अथर्ववेद में मांडूक्य शिक्षा, वर्णपटल शिक्षा और दंतोष्ट विधि शिक्षा, ये हमारी अथर्ववेद की हो गई। ठीक, तो इस तरह दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम आपको जूम कर कम करके दिखा देते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और चाहे नोट डाउन करने के लिए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी नोट डाउन करने का समय नहीं है, चाहे एक दो बार इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से स्किप करके और बढ़ा के, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि शिक्षा एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर है कि बनेगा ही। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, आगे देख लेते हैं। फिर इसके आगे हमारा आएगा फिर दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये हमारा शिक्षा चल रहा था। अब हम कल्प के बारे में देखेंगे, कल्प के बारे में क्या है। कल्प दूसरे नंबर पे हमारा है। ठीक, कल्प के बारे में क्या है, कल्प के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा बड़ी क्लास हो जाएगी, उससे आप लोग घबराना नहीं, देख लीजिए पूरा। कल्प का अर्थ है जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ठीक है, जिसमें यज्ञ संबंधी चीज़ों को बताया जाए उसे कल्प कहते हैं। ठीक, ऋग्वेद प्रतिशाख की टीका में विष्णुमित्र ने कहा है, ऋग्वेद की जो प्रतिशाख टीका है उसमें विष्णुमित्र जी ने कहा है, क्या कहा है देखते हैं, कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों यज्ञादि का संगोपांग विवेचन किया जाता है उसे कल्प कहा जाता है। ठीक, देख लीजिए, कल्पते समर्थते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ते। ठीक, इस तरह हमारा विष्णुमित्र जी ने कहाँ पे कहा है, तो ये ऋग्वेद की प्रतिशाख की जो टीका है उसमें कहा है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, आगे थोड़ा सा देखेंगे कल्पों सूत्र के भेद। कल्प सूत्र के भेद हमारे 4 हैं। ठीक, कल्प सूत्र जो हमारा है उसके भेद जो हैं कितने हैं, तो 4 हैं, यहाँ पे देखेंगे 4। स्रोत सूत्र, ससूत्र का अर्थ है श्रुति प्रतिपादन या वेदों में वर्णित, श्रुति से स्रोत शब्द बना है। सूत्रों में वेदों में वर्णित बड़े यज्ञ स्थितियों का विस्तृत विवेचन विवरण दिया गया है। इन विशिष्ट यागों में मुख्य है। ठीक, देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन मित्रों बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर से पूरी क्लास देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फटाफट चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे मुख्य याग देख लीजिए कौन कौन से हैं क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मुख्य यागों में मुख्य हैं 10 पौर्णमास याग, सोमयाग, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध व सौतमढ़ी यज्ञ आदि। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, फिर देखेंगे ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में क्या है हमारा, ग्रह सूत्र में संस्कारों के बारे में कहा गया है, ये तो आपको मालूम ही है, और अच्छे से देख लीजिए एक बार तो और भी क्लियर हो जाए। ताकि ग्रह सूत्र, इनमें गृहस्थ में संबंध 16 संस्कारों, पंच महायाग, 7 पाकयाग, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि से संबंधित यज्ञों की विधि दी गई है। ठीक, ये जो है इसमें ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक, गृह सूत्र में गृह निर्माण, पशुपालन, कृषि पालन आदि के बारे में ये सब बताया गया। मित्रों, ये फटाफट चीज़ें हम इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समय बचे ताकि और भी चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, और भी कोई भी अगर सब जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि कहीं छूट रहा है या फिर नहीं, उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाया है या फिर थोड़ा देखना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा है धर्मसूत्र। ठीक, धर्मसूत्र
धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र में ये आचार संहिता से संबद्ध ग्रंथ है। ठीक, आचार संहिता से संबद्ध ग्रंथ है। ये स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। इनमें वर्णाश्रम के कर्तव्यों, आचार विचार, मान्यताओं और सामाजिक जीवन के कर्तव्य अकर्तव्यों का विशद वर्णन है। ठीक, तो इस तरह इसमें क्या है? आचार संबंधित ग्रंथ। ठीक, आचार संहिता संबंधित ग्रंथ है। ठीक, धर्मसूत्र जो है हमारा, तो इसमें वर्णाश्रम, कर्तव्य, आचार विचार, मान्यताओं, सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है वर्णन। ठीक, थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे कौन से सूत्र जो हमारे हैं 4, उसमें आचार संहिता ग्रंथ और आचार विचार, मान्यताओं, वर्णाश्रम, सामाजिक जीवन के बारे में कौन से ग्रह सूत्र के में बताया गया है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना रहेगा। अगर आप लोग देखे रहोगे इसको तो वहाँ बताना आपको ईजी हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मित्रों इसको आप लोग अच्छे से देखें। ठीक, ये देख लीजिए। फिर हमारा सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ सूत्र में देखेंगे, ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। ठीक, देख लीजिए, गणित सूत्र वैज्ञानिक ग्रंथ है। थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें या फिर देख लें। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुलभ सूत्र में किस बारे में बताया गया है। ऑप्शन में इसको दे सकते हैं, और या फिर गणितीय वैज्ञानिक ग्रंथ के बारे में किस सूत्र में बताया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। तो आपको बताना रहेगा। अगर आप लोग पढ़े रहोगे तो बताना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से मित्रों बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ पहुँचे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें मित्रों। भले ना सब्सक्राइब करें कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देख लें ताकि आपको लाभ मिल जाए। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें फिर क्या है। इसमें गणित शास्त्र के अंग, ज्यामितीय शास्त्र, ठीक है, से संबंध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। इनमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की वेदियों के निर्माण की पूरी विधि दी गई है। सभी पाश्चात्य विद्वान इन ग्रंथों में वर्णित ज्यामितीय से संबंध प्रमेयों आदि के वर्णन, मंत्र मुग्ध पाइथागोरस आदि के प्रमेयों का इनमें स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक, तो ये थोड़ा सा दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें और तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे हमारा क्या है? तीसरा हमारा व्याकरण। ठीक, व्याकरण। ठीक, शिक्षा, छंद, ये व्याकरण। तीसरा हमारा व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, व्याक्रियन्ते विवेयन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे उसे व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम क्या है। इसमें यह विवेचन किया जाता है कि शब्द कैसे बनता है, इसमें क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय लगा हुआ, तदंतर शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। ठीक, पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को पुरुष का मुख बताया गया। जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें पुरुष का मुख बताया गया। मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक, ये मुखम व्याकरण स्मृतम। ठीक, इस तरह आप लोग इसको देख लें। ठीक, आगे देखेंगे फिर व्याकरण के प्रयोजन। तो व्याकरण के प्रयोजन ये कहाँ पे है देखेंगे हम। व्याकरण के प्रयोजन क्या है? पतंजलि ने महाभाष्य के आहनिक 1 में व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा हो आगम लब्ध संदेह प्रयोजनम। ठीक, ये महाभाष्य के पहले ही बताया गया है। ठीक, पहले आहनिक में बताया गया है। ठीक, तो ये आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन देके पूछ सकते हैं कि कहाँ की है और कहाँ पे ये बताया गया है। ठीक, ये रक्षा आगम लघु, रक्षा ऊह आगम लघु आस संदेह, ऐसे करके ये 5 प्रयोजन बताए गए हैं। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से देखना। ठीक, आगे देखेंगे निरूक्त। निरूक्त हमारा क्या है? निरूक्त में देख लेंगे। निरूक्त का अर्थ है निरूक्त का निर्वचन व्युत्पत्ति। निरूक्त जो हमारा यास्क द्वारा लिखित है उसमें भी उत्पत्ति ही बताई गई, पर ये निरूक्त यहाँ पे दूसरे रूप में बताया गया। ठीक, तो निर्वचन। ठीक,
यहाँ पे शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्द में प्रकृति प्रत्यय का स्पष्टीकरण, धात्वार्थ और प्रत्ययार्थ का विशदीकरण, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन आदि कार्य निरुक्त है। ठीक, देख लीजिए इसको आप लोग बढ़िया से। फिर यास्क का निरुक्त, फिर यास्क का निरुक्त जो है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। फिर यास्क का निरुक्त जो है, ग्रंथ ही संपत्ति उपलब्ध है, इसमें 12 अध्याय हैं, अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार यह 14 अध्यायों में विभक्त है। पहले अगर निरुक्त में अध्याय कभी कभी अध्याय भी पूछे जाते हैं तो 12 हैं, अगर परिशिष्ट को जोड़ के पूछा जाए तो कितना है, 14। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पत्र पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास ना हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, और इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी वहाँ पे क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप लोग कर पाएँ और आपका जो भी सपना है नेट जीआरएफ वो आपका क्लियर हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है मित्रों। तो जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं इसको, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पूरा देखिएगा ज़रूर, पूरा देखने से ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अभी बस यहाँ तक ही मित्रों, आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में थोड़ा देख लेंगे, बहुत लंबी क्लास ना हो जाए। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।